इलाही إن كان الندم على الذنب توبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. नमाज गुज़ारन अज़ीज़ खुतबा अव्वल की इब्तिदा में मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान मजीद को तक़वा की किताब करार दिया है। उन लोगों के लिए किताब गाइडेंस की किताब है जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं। और इसी तरह से माह रमज़ान का जो रिज़ल्ट है, माह रमज़ान का जो नतीजा है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा को करार दिया है, लअल्लकुम तत्तक़ून। और चौथे पारे में 4th जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने जो 102 नंबर आयत में जो मेन मैसेज दिया है वो साहिबान ईमान के लिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, जो तक़वा इख्तियार करने का हक़ है उस तरह तक़वा इख्तियार करो। जो अल्लाह से डरने का हक़ है वो हक़ अदा करो। हक़ तक़वा यानी जितनी तुम्हारी एबिलिटी है, जितने तुम्हारे पास इस्तिताअत है, जितना तुम कोशिश कर सकते हो वो सारी कोशिश को बरोए कार लाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार कर सको। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारा अंजाम इसी तक़वा के साए में हो। दी एंड सारे मुसलमानों का अंजाम इस्लाम पर हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ज़िंदगी गुजारें लेकिन मरते मरते इंसान शक और शुबहात और डाउट्स में ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो। इसलिए तमाम अनबिया की ये वसीयत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत, हज़रत याक़ूब को और अपने बच्चों को कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम
मुस्लिमून हज़रत याकूब की जो वसीयत रही वो यही है कि तुम मरना तो मुसलमान मरना। जुज़ नंबर 4 में जो हम फॉलो कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाई में जो सीक्वेंस रही है तमाम अज्ज़ाए कुरान की, पार्ट्स ऑफ द कुरान की, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जुज़ में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से कहा कि खाना काबा की तामीर करो, उसे बिल्ड करो। दूसरे जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हज के अरकान को बताया, और तीसरे जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने को कहा। जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं आप, तो बैतुल मुक़द्दस से रुख को मोड़कर खाना काबा की तरफ, खाना काबा को क़िबला बनाया दिया जाए। पैगम्बर इस्लाम ने खाना काबा को क़िबला बनाया तो कुछ ज्यूस ने एतराज़ किया, ऑब्जेक्ट किया, कैसे हो सकता है, पहले बैतुल मुक़द्दस जेरूसलम, उसके बाद खाना काबा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीज़ों की तरफ इशारा किया। एक डायरेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि सारे मुसलमान एक डायरेक्शन में रहें, उनका भी कोई क़िबला हो, और अल्लाह तबारक व तआला का कोई ख़ास डायरेक्शन होता नहीं है। ये मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक यूनिटी का मुज़ाहरा है। चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जब जूस ने कहा तो पहले बैतुल मुक़द्दस था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे में कहा अगर पहले की बात है तो सबसे पहला घर अल्लाह का घर खाना काबा है। इन्ना अव्वल बैतिन उदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। खाना काबा पहला घर है ज़मीन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से उस घर की बुनियाद रखी है, और जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस तो बात की बात है, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान ने उसकी तामीर की है। तो ये घर ना तन्हा पहला घर है, ये घर बरकतों वाला है, ब्लेसिंग्स वाला है, मुबारकन। सारे अनबिया यहाँ आते रहे, सारे अनबिया ने तवाफ़ किया है, सारे अनबिया ने हज किया है। हज़रत इब्राहीम ने इसी सरज़मीन को रेवोल्यूशन की सरज़मीन करार दिया, यहीं पर आए, अपनी फैमिली को छोड़ा, वहाँ से एक नया इनकलाब वजूद में आया। यही मक्के की सरज़मीन है। वह हुदन लिल आलमीन, ये खाना काबा तमाम आलमीन के लिए सेंटर ऑफ गाइडेंस है। फ़ी है आयातुम बैयनात, अल्लाह की वाज़ेह क्लियर निशानियाँ यहाँ पर हैं। मकाम इब्राहीम, सबसे बड़ी निशानी जिस जगह पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा की तामीर की है, उस जगह को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत वाली जगह करार दिया। वहाँ मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहु कान आमिनन, जो इस घर में दाखिल हो जाता है ना तना वो इबादत करता है उस डायरेक्शन की तरफ, जो वहाँ चला जाता है वो अमन में चला जाता है। जब ये घर है, ये क़िबला है, रसूल ने इसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा है, अनबिया ने इसको पाक किया है, बिल्ड किया है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जा सकते हो, इम्कानात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, निकल सकते हो। तुम सब पर मुसलमानों हज वाजिब है। दूर से डायरेक्शन करार दो ताकि तुम्हारी इबादतें मेराज तक पहुँचेंगी। इस अल्लाह की इन्विटेशन पर लब्बैक कहो, अपनी आँखों से देखो कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं क्या। एक माँ ने जो दौड़ लगाई थी एक बच्चे की प्यास बुझाने के लिए, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा माँ का मकाम क्या होता है। जहाँ हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी थी, जहाँ से चश्मा निकला था, स्प्रिंग बाहर निकला था, आबे ज़मज़म, वहाँ जाओ देखो तो पता चलेगा। जो राह खुदा में काम करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को रायगां नहीं कर सकता है। तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हज का तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया, बल्कि वास कमेंटेटर ने इस लफ्ज़ से फ़ायदा उठाया, जैसे कुरान हुदन लिन्नास है वैसे हज भी हुदन लिन्नास है। खाना काबा भी हुदन लिल आलमीन है, तमाम इंसानों के लिए फरीज़ा है कि वो जाए, देखे जिन लोगों ने नेक काम किए हैं उनका अज्र अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह अता किया। तो एक यूनिटी का मुज़ाहरा है
एक इत्तेहाद का मुजाहरा हज के ज़रिए से। जब हज के अहकाम बयान किए गए, कितनी खूबसूरत सीक्वेंस है इस जुज़ में। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अहकाम के बाद फ़ौरन इत्तेहाद का पैगाम दिया, यूनिटी का पैगाम दिया। हज से जो सीख कर तुम्हें आना है, सवाब है। आब ज़मज़म लेकर आओगे, बक़ौल अल्लामा इक़बाल के मुसलमानों को आब ज़मज़म ही याद रह गया है। आब ज़मज़म के अलावा कोई खाना काबा से लाने का सोचते नहीं है, जबकि कुरान कह रहा है आब ज़मज़म के अलावा एक और चीज़ भी है, वो इत्तेहाद और यूनिटी है। तुम सबों की ज़बान पर एक लफ्ज़ था लब्बैक, तुम्हारे बदन पर एक कलर का लिबास था सफ़ेद जो एहराम है। तुम एक ही वक्त में एक ही काम कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे तो एक साथ, तवाफ़ कर रहे थे तो एक साथ, मैदान अरफा की तरफ जा रहे थे तो एक साथ। यूनिटी का पैगाम था। फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अब यूनिटी तुम्हारे दरमियान कायम हो जाना चाहिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जाइए कमेंटेटर से पूछिए ये अल्लाह की रस्सी क्या है। बास कमेंटेटर ने कहा कुरान है, बास कमेंटेटर ने कहा अहलुल बैत है, आयतुल्लाह जवाद अमली ने कहा ये दोनों अल्लाह की रस्सी है, दोनों मिलकर रस्सी बनाते हैं। एक तरफ से कुरान, दूसरी तरफ से अहले बैत, दोनों मिलकर हब्लुल्लाह बनाते हैं। उस रस्सी को मजबूती से, सकलैन वाली रस्सी को, रोप ऑफ अल्लाह को थाम लो तो तुम कामयाब हो जाएगा। इत्तेहाद तुम्हारे दरमियान होना चाहिए। जब यूनिटी नहीं थी तो तुम्हारा क्या हाल था? तुम आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, मार रहे थे, घरों को लूट रहे थे। जाहिलियत अरब में क्या था? खून बहाना इफ्तिखार था। विल में लिखते भी तो यही थे कि मेरे खून का बदला लेना है। इतने एरोगेंट हो गए थे, एक दूसरे को कत्ल करने में थोड़ी शर्म का एहसास भी उनमें नहीं होता था। हत्ता अबू जहल ने अपने ग़ुलाम से कहा था, अपने सर्वेंट से कहा था मेरा सर काटना तो गर्दन थोड़ी नीचे से काटना। ग़ुलाम ने पूछा क्यों नीचे से काटूं? तो अबू जहल ने कहा जब नेज़ों पर सरों को बुलंद किया जाए तो थोड़ा सर मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए। मरने के बाद भी मेरा सर नीचे रहे मुझे गवारा नहीं है। अगर यूनिटी ना हो, दीन ना हो, इंसानियत ना हो, अखलाक ना हो तो बंदा एरोगेंट होगा। तुम्हारी हालत क्या थी? तुम आपस में लड़ रहे थे, भाईचारा नहीं था, दोस्ती नहीं थी, ब्रदरहुड नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए, खूबसूरत जुमला है, इस्लाम के ज़रिए से नहीं, कुरान के ज़रिए से नहीं, रसूल अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान यूनिटी को कायम किया, दिलों को जोड़ दिया। जो गले मिलना नहीं चाहते थे, पैगम्बर इस्लाम ने उनको गले मिला दिया। फ़ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की ब्लेसिंग से तुम सब के सब भाई भाई बन गए। ब्रदरहुड को अल्लाह तबारक व तआला ने कायम किया है और इसको बचाना है। ऐसा नहीं कि बरादर है तो हम सिर्फ स्लोगन में कहें कि हम सब भाई भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। ये बहुत बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर नेमत नहीं है दुनिया में। खुद कुरान में अल्लाह कहता है रसूल सारी दुनिया को तुम कन्वर्ट कर दो एक लुक़मे में, एक निवाले में, सारी दुनिया को, और इस पर स्पेंड करते चले जाओ सारी दुनिया को, लोगों के दिलों को मिलाने के लिए तुम मिला नहीं पाओगे। हमने दीन के ज़रिए से लोगों के दिलों को मिलाया है। इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? कैसे प्रोटेक्ट करें इसको? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, नेकी की तरफ लोगों को बुलाओ। यामुरूना बिल मारूफ यनहाउना अनिल मुनकर, जी नेकियों की तरफ आवाज़ दो, लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश करो। गुनाह फैलते जाएंगे तो यूनिटी को ख़तरा है। गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान इंसान की समाज और सोसाइटी की यूनिटी को पहुंचता है। अम्र बे मारूफ और नही अज़ मुनकर, अम्र बे मारूफ और नही अज़ मुनकर एज ए मुस्लिम इनवाइट द पीपल टुवर्ड्स द गुड डीड्स। एज ए मुस्लिम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन, एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी, एक ग्रुप होना चाहिए तुम्हारे दरमियान, एक सबकी जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, सारे मुसलमान जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें। मी एंड यू,
लेकिन ये ग्रुप भी होना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दीनदार लोग हैं, जिनके अंदर दीन का दर्द है। ये ग्रुप होना चाहिए जो मखसूस ग्रुप हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और उनको बुराइयों से रोकें, तब जाकर यूनिटी कायम होती है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, जब ये तुम काम करते चले जाओगे, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। थोड़ी बहुत अगर डिसयूनिटी आई तो क्या होगा? आज की दुनिया की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का तो वही होगा जो जंग उहद में हुआ है। तुम्हारे अंदर इखलास था, सिंसियरिटी थी, तुम्हारे अंदर खुलूस था, अल्लाह का खौफ था, सजदे करते थे अल्लाह के लिए, क़याम करते थे अल्लाह के लिए, तो जंग बद्र में हमने तुम्हारी मदद की। जंग बद्र में फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद की। 1000 फरिश्ते, 3000 फरिश्ते, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने वायदा किया ज़रूरत पड़ी तो हम 5000 भी भेजेंगे, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। क्यों? सिंसियर थे मुसलमान। जब जंग बद्र ख़त्म हुई तो मुसलमान फ़ख्र करने लगे, इफ्तिखार करने लगे। थोड़ा बहुत मैं कह दूँ जुमला माफ़ी चाहता हूँ असहाबे पैगम्बर से, थोड़ी बहुत एक एरोगेंसी आ गई। हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। और कुछ के अंदर शहादत की तमन्ना भी थी, काश में मर जाता, काश में मर जाता। सारे लोग भी बोलते हैं ना जब जंग ख़त्म हो जाती, अगर मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा मार देता। सारे लोग ये भी कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बात है तो चलो जंग उहद में हम आज़माते हैं तुम्हें तन्हा छोड़कर, देखते हैं कौन कितना मुखलिस और सिंसियर है। क्या हुआ जंग उहद में? जीती हुई जंग पैगम्बर इस्लाम की मुखालिफत के नतीजे में, डिसओबीडियंट के नतीजे में, एरोगेंसी के नतीजे में मुसलमान हार गए। जब हार गए तो अल्लाह को ब्लेम करने लगे, या रसूल अल्लाह वहाँ तो मदद आई थी फरिश्तों की, यहाँ क्यों नहीं आई? और जवाब क्या? अल्लाह तबारक, इस पारे को आप पढ़िएगा, सुनिएगा नमाज के बाद इस जुज़ कुरान को। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ रीज़न्स बताएं, उनमें से एक रीज़न ये है कि तुम रसूल के इताअत गुज़ार नहीं नज़र आए। रसूल ने कहा इस चोटी पर बैठना, इस माउंटेन पर बैठे रहना, अगर बैठे रहते तो तुम्हें हार नसीब न होती। माल दुनिया के लिए तुमने रसूल की मुखालिफत की तो 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें हज़रत हमज़ा अलैहिर्रहमा भी शामिल है। कितनी खूबसूरत जाने इस एक पैगम्बर इस्लाम की मुखालिफत के नतीजे में हाथ से चली गई। मायूस हो गए मुसलमान, अफसोस करने लगे ये क्या हो गया। तो फ़ौरन परवरदिगार आपको मायूस नहीं होना है, हम तुम्हें याद दिलाना चाहते थे हर चीज़ एरोगेंस से हल नहीं की जाती। कुछ चीज़ें सजदों से हल होती हैं, कुछ चीज़ें इबादतों से हल होती हैं, कुछ चीज़ें इताअत से हल होती हैं। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। आज के मुसलमानों के लिए पैगाम भी यही है, गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गई, अभी देर नहीं हुई है, होपलेस नहीं होना, अपने अंदर उम्मीद को जगाना। वला तहनु वला तहज़नु, घबराओ नहीं, गम ना खाओ, आज भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। यू आर द बेस्ट नेशन विथ वन कंडीशन, इन कुंतुम, क्या बोलिए मेरे साथ आप, मोमिनीन। अगर ईमान है तो फतह है, अगर ईमान नहीं है तो फिर मार खाओगे, फिर मार खाओगे। किसी ने जंग उहद में खबर फैला दी, रसूल मारे गए, रसूल कत्ल हो गए, लोग छोड़ कर भाग। जब रसूल ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी बारी है, रसूल ही मारे गए तो हमारी बारी है। मैंने कहा था ना इतनी दूर भाग गए लोग, वापस आते आते 3 दिन लगे, पहुँच नहीं पाए, रसूल मारे गए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा होल्ड ऑन, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, रसूल का काम क्या है? रसूल का काम पैगाम पहुंचाना, तुम्हारी गाइडेंस का इंतज़ाम करना। इंतज़ाम कर दिया, दीन को मजबूती से थामे रहो। पिछली उम्मतों में भी अनबिया आए, इस दुनिया से चले गए, इसका मतलब है कि दीन भी दुनिया से चला जाएगा। इतनी जल्दी काफिर हो गए, कुरान का लफ्ज़ है, मेरा लफ्ज़ नहीं है। कुरान कहते इतनी जल्दी काफिर हो गए, भाग गए रसूल को तन्हा अकेला छोड़कर। कमेंटेटर्स कहते रसूल के दांत शहीद हो गए, सिवाय कुछ लोगों के कोई नहीं बचा था जंग उहद के मैदान में। तो कौन थे कुछ? जी तारीख़ का मुतालिया कीजिएगा। मैंने कहा ना अल्लाह अहले बैत को क्यों इतना पसंद करता है, इसलिए कि अहले बैत अल्लाह को उतना ही पसंद करते हैं।
अल्लाह क्यों अली को चाहता है? इसलिए कि अली अल्लाह के बंदों को चाहते हैं। एक लम्हे के लिए अली रसूल से जुदा होने वाले नहीं, एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। तलवार टूट गई मौलाए कायनात की जंग उहद में। मैं ये भी बता दूं, मौलाए कायनात को 70 से ज़्यादा ज़ख्म लगे थे जंग उहद में मौलाए कायनात के बदन पर, फिर भी रसूल का साथ नहीं छोड़ा। तलवार टूट गई, रसूल इस्लाम ने अपनी तलवार ज़ुल्फ़कार मौलाए कायनात के हवाले की। बास कमेंटेटर कहते हैं गैब की आवाज़ लोगों ने सुनी, जो छठे इमाम से रिवायत नकल की गई है। जिब्राइल की आवाज़ जंग उहद के डेजर्ट में गूंजी, लोगों ने इस आवाज़ को सुना है। ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार वला फ़तह इल्ला अली। सलवात का हक बनता है। तलवार दी गई, कसीदे पढ़े गए, अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी, फिर कुफ़ार अटैक करने के लिए आए। उसी जंग उहद में, इसी पारे में है, मुसलमान हारी हुई जंग दोबारा जीत गए। जो नीचे गिर चुके थे, ह्यूमिलिएट हो चुके थे, खून बह चुका था, इन्हीं मुजाहिदों के नतीजे में वो हारी हुई जंग दोबारा मुसलमान जीत गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मुसलमानों के लिए कहा है, पैगाम है, एक वायदा भी है। हाँ, अगर इस तरह हमारे रास्ते पर रहोगे तो हम तुम्हारी जीत का सामान फराहम करेंगे, लेकिन शर्त ये, जिस तरह गुज़श्ता उम्मत के लोगों ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, आज फिर मुसलमानों को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? रब्बना ग़फ़िर लना दुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रना। परवरदिगार, हमने गलती की है, गलती की है, हम बहुत आगे निकल गए अपनी इंडिविजुअल कामों में, बहुत आगे निकल गए, हमने नफ्स पर जुल्म किया है। वसब्बित अक़दामना, हमारे पैरों को मजबूत फरमा, रेजिस्टेंस हमें अता कर, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ की थी जंग उहद के लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता किया, कामयाबी अता की। क्यों अता की? अल्लाह तबारक व तआला, तो जंग उहद तो ख़त्म हो गई, दुश्मनों ने मार दिया तुम्हें, तुम वापस चले जाओगे। ओ भैया, रसूल जिंदा है। अल्लाह अकबर, तुम सब कुछ खो गए, तुमने रसूल को जब जिंदा देखा, तुम सब कुछ खोकर भी तुमने कुछ नहीं खोया। रसूल तुम्हारे लिए तो मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाह लिन्त लहुम। ऐ रसूल, भाग जाने वाले भाग गए, तन्हा तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम इतने मेहरबान निकले। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। वाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। रसूल इस्लाम के अखलाक़ को देख कर मुसलमान जुड़े रहे। इन यंसुरकुमुल्लाह फ़ला गालिब लकुम। अगर अल्लाह की मदद किसी के नसीब हो जाती है, कोई उनको हरा नहीं सकता है। और जो मर जाते हैं, हज़रत हमज़ा शहीद हो गए, अफसोस ना करो। राह खुदा में जो मर जाते हैं वो मरते नहीं है। क्यों मरते नहीं हैं? जो मेरी राह में जान देते हैं, मैं उनके ईमान को और उनके यकीन को जान दे देता हूँ, उन्हें ज़िंदगी दे देता हूँ। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। हमज़ा ने जान को कुर्बान किया, हमज़ा के साथियों ने जान को कुर्बान किया, उन्हें मुर्दा न गुमान करना, सोचना भी नहीं कि वो डेड बॉडीज़ हैं। हाउ डेयर यू कैन से दिस, कि वो डेड बॉडीज़ हैं। ये अल्लाह का जो कलाम है, मेरा कलाम नहीं है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। मौत नहीं है उनके लिए, बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कैसे रिस्क पाते? वी डोंट नो। जिंदगी देने वाला रिस्क भी देगा, शहादत नसीब करने वाला उन्हें हयात भी देगा। हमें क्या पता, हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है, सांसें कैसे चलती हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी का हमें क्या पता, किस तरह ज़िंदा रहें। लेकिन हमसे खूबसूरत ज़िंदगी वो गुजारेंगे जो शहीद हैं। क्या वो बात करते हैं? सुनिएगा, फ़रहीन बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्ले। वो खुश हैं, वो खुश है। फ़रहीन क्या का मतलब क्या है? फ़रहू, फ़रहीन खुश है।
They are happy what they are getting from Allah तबारक व तआला। यस्तबशिरून बिल्लदीन लम यलहक़ू, वो कब्र से पुकार कर कह रहे हैं उन लोगों को, बशारत दे रहे हैं, गिलाड टाइडिंग्स दे रहे हैं जो अभी तक उनसे मिले नहीं। क्या कर रहे हो भैया, ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना तो दुश्वारियों की ज़िंदगी है, शहादत हासिल करो, कब्र के अंदर आओ, जन्नत ही जन्नत है। यस्तबशिरून बिल्लदीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें नसीब करना है मौत तो शहादत की मौत नसीब करे। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरिद दम्बि व क़ाबिलित तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़दबा व बसतल यदैनि बिर्रहमा। खुतबा दुव्वुम में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा की तरफ इनवाइट करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस महीने का जो गिफ्ट है तक़वा हम सबको नसीब फरमाए। सूरह आले इमरान की कुछ आयतें पार्ट नंबर 4 ऑफ कुरान में हैं, कुछ आयतें सूरह निसा की हैं। सूरह निसा में अल्लाह ने कुछ मैरिज के मसाइल को बयान किया है, कुछ इनहेरिटेंस के मसाइल को बयान किया है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो हम डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन एक मैसेज मुझे लेना है लास्ट पार्ट ऑफ द जुज़ में। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया तुम्हारे महरम कौन है, तुम्हारे नाम महरम कौन है। एक लिस्ट अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बताया हमारे महरम कौन, हमारे नाम महरम कौन। क्या कज़िन ब्रदर्स सिस्टर्स मेरे महरम हैं? कितना खूबसूरत दीन है हमारा, किन से शादी हो सकती है, किन से शादी नहीं हो सकती, कौन महरम है, कौन महरम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल्स बताए हैं। हम इसको इजी नहीं ले सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, जो महरम है वो महरम है, नाम महरम नहीं हो सकते। जो नाम महरम है मेरे कह देने से ये मेरा भाई है, वो तुम्हारा भाई नहीं हो जाता जब तक तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ता नहीं है। या ब्लड रिलेशनशिप हो महरम होने के लिए, या फॉस्टर रिलेशनशिप हो, दूध वाले हो, या मैरिज हो जो मदर इन लॉ वगैरह महरम हो जाए, उसके अलावा कोई किसी का महरम नहीं हो सकता। मेरे कह देने से ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई सिस्टर, कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, ये महरम नहीं हो सकते, तो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ से महरम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला लिस्ट बना दिया, तो इसके हट नहीं सकते, तो इससे तुम हट गए तो फिर मुश्किल हो जाओगे। फिर अडॉप्टेड चाइल्ड कैसे महरम हो जाएगा? अल्लाह कहता वो नहीं हो सकता। लिस्ट में आ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो वो तुम्हारे महरम नहीं हो। मेरा मौजू नहीं है, इंशाल्लाह कभी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। कुछ महरम होते रिश्तेदारी के बिना पर, ब्लड रिलेशनशिप के बिना पर, खून के बिना पर, जो हमारे नाम महरम नहीं हो सकते। माँ महरम है, मेरी बीवी लाख कोशिश कर ले मुझसे मेरी माँ को जुदा करे, मैं जुदा हो ही नहीं सकता, इससे मेरा उसका रिश्ता खून का रिश्ता है। मैं लाख कोशिश करूँ मेरी वाइफ को उनके घर वालों से जुदा करो, मैं जुदा कर नहीं सकता। मैं क्यों? उसका उसके मदर से, उसकी सिस्टर से ब्लड रिलेशनशिप है। मेरे कह देने से कोई नाम महरम नहीं हो जाता। तुम जा नहीं सकती, मेरे कह देने से वो रुकती नहीं है, उसके कह देने से मैं रुकता। अल्लाह तबारक इसकी एक बाउंड्री लाइन तुम्हारे अंदर कायम होनी चाहिए। लेकिन आज की पॉलिटिकल गुफ्तगू भी हम करें थोड़ी बहुत। जो महरम उन्हें ना महरम ना बनाओ, जो ना महरम है उन्हें महरम ना हो। एक है महरम रिश्तेदारी के बिना पर, एक है महरम तुम्हारी प्लानिंग की बिना पर। वॉर प्लानिंग हो, पॉलिटिकल प्लानिंग हो, सोशल प्लानिंग हो, मुल्क के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जमात के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मेरे घर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट्स के लिए भी कुछ महरम होते हैं, कुछ नामहरम होते हैं।
अल्लाह तो मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जंग ओहद से पहले या जंग ओहद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को कहा है कि मुसलमानों से कह दो जो ज्यूज़ की रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं तुमसे बात करने के लिए, उनसे कह दो हर इंसान तुम्हारा महरम नहीं होता है। एक बिजनेस डीलिंग और एक है उनको सीक्रेट्स बताना, अल्लाह तबारक व तआला बताना, उन्हें कभी ऐसा दोस्त न बनाओ ये तुम्हारे सीक्रेट्स को वो ले ले, फिर जब वक्त पड़े तो तुम्हारे अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मुसलमानों तुम बड़े सादे हो, बड़े सादे हो, तुम उनको अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं, अगर उनके दिल को टटोला जाए वो तुम्हें दोस्त नहीं मानते। एक दो, तुम उनकी सारी किताबों को मानते हो, वो तुम्हारी किताब को नहीं मानते। बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम पर कोई नेकी नाजिल हो उनको पसंद ही नहीं है। आज मुसलमानों की जो दुर्गत हुई है इस कुरान मजीद के आयत के साए में, वाई दे रीच टू दिस पोजीशन, उन्होंने ऐसे लोगों को दोस्त बनाया, फ्रेंड बनाया जो फ्रेंड बनाने के काबिल नहीं थे। नहीं मेरे अजीज़ों, उन्होंने उनको अपने घर का मेंबर बना लिया। हमारे कुछ मुसलमान लीडर्स ने उनके साथ शादियां की हैं, उनके घर में एंटर हो गए, सारे मुसलमानों के सीक्रेट्स जब वह बाहर आए उनके हाथ लगे तो फिर मुसलमानों को बचाने वाला कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं होगा। ये सिर्फ इतने हालात इतने ख़राब कैसे हो गए, रातों रात नहीं हुए हैं। कुछ दुश्मन की गलतियां हैं, एरोगेंसी है, दुश्मनी है, एनिमिटी है, कुछ मुसलमानों की भी गलतियां हैं। आज उनके घरों में वो पल रहे हैं जो दुश्मनान इस्लाम हैं, जो दुश्मनान दीन है, वो डिसीशन ले ही नहीं सकते। एक स्पीकर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, वो बैठते हैं बात करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके घरवाली कहेगी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बात घरवाली की आती है तो बादशाह भी क्यों ना हो उसके सामने सरेंडर हो जाता है। ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। उनके घरों तक पहुँच गए वो लोग जो लोग दुश्मनान इस्लाम हैं। फ़िरौन ने कैसे मूसा को उठा लिया, बस आपको टेंस में नहीं रखना चाहता, रोज़े से हैं आप लोग। आखिराती कहते हैं फ़िरौन ने हज़रत मूसा का संदूक, हज़रत मूसा जब संदूक में थे फ़िरौन ने कैसे उठा लिया, जब हर बच्चे को मार रहा था मूसा को कैसे उठा लिया। तो आखिराती कहते पता है क्यों उठा लिया, इसलिए कि फ़िरौन की बीवी ने कहा था, आसिया ने कहा था उठा लो। फ़िरौन जैसा बादशाह भी बीवी के अगेंस्ट जा नहीं सकता है, वह नहीं जा पाएगा, उसने उठा लिया। और हज़रत मूसा उस बारगाह में पहुंच गए जहाँ पर हज़रत अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा को ट्रेन करना चाहता था। अल्लाह की प्लानिंग अलग थे, हमारे प्लानिंग नहीं है हमारे पास। हम डिज़ायर्स को शामिल करते हैं, अपने ख्वाहिशात को, और नुकसान आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का आम ज़िंदगी में भी नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी मुसलमानों का नुकसान। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदत निसाइल आलमीन व बदअत ख़ातमन नबीयीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह वालल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला सय्यदाई शबाब अहलिल जन्नह वलाइम्मतिल मुस्लिमीन व क़ादतिल मुमिनीन अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस सलावातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आबाइहिल किराम।
अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो बिजाह मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन यज़कुरु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।